बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 को कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम वो डिस्कस किया है और हमने ये देखा है कि मैक्सिमम आइट्रेशंस बाइसेक्शन मेथड के लिए कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। हाउएवर जो बाइसेक्शन मेथड है उसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो है। फॉर एग्जांपल अगर 10⁻³ का रिज़ल्ट हमें चाहिए तो हमने देखा है कि हमें एटलीस्ट 10 आइट्रेशंस ज़रूरी होती हैं इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करनी होगी जिनका रेट ऑफ कन्वर्जेंट जो है, जिनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा बेहतर हो। तो हम देखते हैं कि न्यूटन मेथड डेवलप कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यूँ मूव कर रहा है लेट से, तो इसके लिए हम स्टार्ट में एक इनिशियल गैस लेते हैं एंड दिस विल बी P0। इनिशियल गैस कैसा होना चाहिए? इनिशियल गैस ऐसा होना चाहिए जो कि आपके रूट के करीब हो। अगर हम रूट से दूर इनिशियल गैस लेंगे तो वो मे बी हमें रूट तक ना पहुंचा रहा हो। तो ये क्वेश्चन एक राइज होता है कि अगर हमें रूट का पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इनिशियल गैस जो है वो रूट के क्लोज़र है या नहीं है। तो इसके लिए हम वही आइडिया यूज़ करेंगे जो कि हमने बाइसेक्शन मेथड में यूज़ किया था। हम सबसे पहले इंटरवल फाइंड करेंगे कि जो भी फंक्शन है उसका जो रूट हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस इंटरवल के अंदर मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a to b वो इंटरवल है जिसके अंदर रूट p मौजूद है, तो हम इस इंटरवल में से एक वैल्यू इनिशियल गैस ले लेंगे P0। So it could be anywhere in the interval. So if P0 is an initial gas, then on the y-axis we'll have the value of f of P0. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी f of P0 की वैल्यू। इस पॉइंट को हम लिख भी सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो P0, f of P0. So our task is to reach at that point. So न्यूटन ने इस के लिए टेंजेंट यूज़ किया। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके गुजरती है। सो नाउ इस टेंजेंट ने हमें एक्सिस पे इस पॉइंट पे क्रॉस किया। अब अगर हम ये पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं कि टेंजेंट ने इस पॉइंट पे क्रॉस किया, आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल रूट P है, P0 का उससे फासला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस न्यू पॉइंट, और इस न्यू पॉइंट को, न्यू गैस को हम कहते हैं P1। P1 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या चीज़ होती है। अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो P1 फाइंड करना आसान होगा, क्योंकि टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो टेंजेंट वो हमारे पास P1 होगा। हमने लास्ट टाइम जब बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन जब कर्व एक्सिस को क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करती है वो उस कर्व का सॉल्यूशन होता है। तो टेंजेंट लाइन ने P1 पे चूंकि क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, तो टेंजेंट लाइन का सॉल्यूशन जो है वो P1 आना चाहिए। अब P1 हम ये कैलकुलेट जब कर लेंगे तो उसके बाद हम यही प्रोसेस दोबारा से रिवाइज करेंगे। हम यहाँ से कर्व पे जाएंगे, यहाँ जाके हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा P1 और इस पे इसकी फंक्शनल वैल्यू f of P1। तो f of P1 और f of P1 यहाँ से दोबारा से हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये टेंजेंट हमें रूट के और ज़्यादा करीब ले आएगा, और इस न्यू पॉइंट को हम फिर कह देंगे P2। P1 से P2 पे आ गए।
P2 से हम दोबारा ड्रॉ किया हमने फंक्शन, यहाँ से दोबारा टेंजेंट ड्रॉ किया और यू विल सी के ये टेंजेंट जो है उस रूट के बहुत ही करीब से गुजर रहा है। तो आफ्टर 2 to 3 iterations we will be very closer to the root P or the solution of the given equation। तो यहाँ पे अब हमारा सबसे पहले टास्क ये है कि हम फाइंड करें कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जेनेरिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस एक्स नॉट। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमें सबसे पहले जब हमने इनिशियल गैस लिया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी उन गिवन वैल्यू में हमारे पास पी नॉट है और एफ ऑफ पी नॉट है। हमें फंक्शन का पता है, एफ ऑफ एक्स का पता है, और इस केस में हमारे पास जो लेट से एक्स नॉट हम कह लें, गिवन पॉइंट एक ही हमारे पास पॉइंट गिवन है, इट इज़ इक्वल टू पी नॉट एंड एफ ऑफ पी नॉट। तो एक्स नॉट इज पी नॉट एंड वाई नॉट इज एफ ऑफ पी नॉट। ये तो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। y माइनस वाई नॉट की जगह पे आ गया एफ ऑफ पी नॉट और m की जगह रहने देते हैं, और x माइनस एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास आ गया y नॉट और सॉरी p नॉट। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि m कैसे फाइंड किया जाए। m का जो हमारे पास फार्मूला है वो है y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट, दैट इज राइज ओवर रन। तो क्वेश्चन ये है कि अब हम m को कैसे फाइंड करें, क्योंकि m के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, x1 y1 और x0 y0, या फिर m इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसके बराबर होता है। तो हाउएवर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि m है क्या। बेसिकली m बेसिकली इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है। अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, बेसिकली किसी गिवन पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका जो स्लोप है वो उसका डेरिवेटिव होता है। ये आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट is the slope of the tangent line at the given point। यानी डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। नॉट एवरी स्लोप इज अ डेरिवेटिव, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अब डेरिवेटिव होगा बेसिकली वो हमारे पास इसका स्लोप होगा। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव किया, हमारे पास फंक्शन तो गिवन है, अब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसमें पी नॉट पुट कर देंगे। सो इट मीन्स दैट m इज बेसिकली f प्राइम ऑफ पी नॉट, f प्राइम ऑफ पी नॉट। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने से पहले ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है कंप्लीट, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है। नाउ
to find the solution of tangent line, we must assume y is equal to 0। ये जो y की वैल्यू है हमें इसको 0 लेना पड़ेगा। आपको याद होगा बाइसेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फंक्शन एक्सिस को क्रॉस करता है, तो एक्सिस इज बेसिकली कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 और ये जो कर्व है ये जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो हमें y इक्वल टू 0 यहाँ पे अज्यूम करना होगा। सो अगर मैं इसको रीराइट करूँ इक्वेशन को, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ पी नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ पी नॉट x minus p naught, and since y is equal to 0, so this is equal to 0, so this expression is equal to 0, and that implies यहाँ से अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं लेफ्ट राइट साइड पे ले जाऊँगा, राइट साइड पे लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा जी माइनस एफ ऑफ पी नॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ पी नॉट, और यहाँ पे रह गया x माइनस पी नॉट। सो इन द फाइनल स्टेप we have x is equal to p naught minus f of p naught divided by f prime of p naught। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। सो x इज द सॉल्यूशन। अब ये जो x है ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है जो हमें x एक्सिस पर मिल गया है, वी कॉल इट p1। सिमिलरली जब हम आगे चले P1 से हम आगे चले, हमारे पास हम उसी तरह की इक्वेशन इसको दोबारा कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 में अब हमारे पास जो पॉइंट होगा, जो न्यू पॉइंट है x नॉट y नॉट, ये हमारे पास होगा P1 एंड f ऑफ P1। और जब m हम लेंगे तो m हमारे पास डेफिनेटली डेरिवेटिव होगा एट द पॉइंट P1। तो m भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब इनको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट इन 1। जब 1 में हमने पुट किया तो हमारे पास हो गई y माइनस y नॉट इज P1, और m की जगह पे आ गया f प्राइम ऑफ P1 और x माइनस f ऑफ P1। सिमिलरली y को 0 हमने लेंगे, एंड दैट इम्प्लाइज x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी P1 माइनस f ऑफ P1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ P1, एंड दिस न्यू रूट विल बी इक्वल टू P2। सिमिलरली इन लाइंस पे हम लेके चलेंगे तो हमारे पास अगर मैं इसको n+1 कह दूं तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी इट इज़ लेस देन 1 n+1, तो ये n हो जाएगी माइनस f ऑफ Pn डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ Pn, and n is starting from 0, 1, 2 and 3। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स मेथड। आपने देखना है बुक में टेलर सीरीज को यूज़ करके इस न्यूटन मेथड को प्रूव किया गया है, तो आपने वहाँ से भी उस प्रूफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये प्रूफ ग्राफिकल नोटेशंस पे बेस कर रहा है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने स्टार्ट क्या किया, हमने ये सबसे पहले देखा कि पी नॉट एक इनिशियल गैस लिया, इस इनिशियल गैस पे हमने फंक्शनल वैल्यू ली, फंक्शनल वैल्यू लेने के बाद उस फंक्शनल वैल्यू पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। इस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया। अब जिस पॉइंट पे क्रॉस किया वो पॉइंट हमें चाहिए था कि वो हमारा नेक्स्ट गैस होना था। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी, और इसमें जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन थी, फॉर एग्जांपल x नॉट y नॉट की वैल्यू और m की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद थी, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आई यानी x इक्वल टू P1, ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई।
अब ये सोल्यूशन हमारे पास आ गया था। इसी सोल्यूशन की बेस पे चूँकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने इस P1 को एफ एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास एफ ऑफ P1 नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब ये P1 को एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास एफ ऑफ P1 की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने दोबारा इन चीज़ों को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सेकंड आइट्रेशन आ गई थी। इसी तरह ये आइट्रेशन हमारे पास ग्रो करेंगी। हम स्टार्ट में n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये P1 इज इक्वल टू P0 की फॉर्म में ये सारा आ जाएगा, जैसा कि ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। फिर जब हम n की वैल्यू जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, P2 आ जाएगा। फिर n इज 2 के लिए पुट करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये आइट्रेशन मूव करनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमने बाइसेक्शन मेथड के लिए यूज़ किया था कि x माइनस कॉज ऑफ x इक्वल टू 0। अब इस पे हम न्यूटन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास f ऑफ x अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो ये x माइनस कॉज ऑफ x होगा। x की जगह पे Pn सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये हो जाएगा f ऑफ Pn माइनस कॉज ऑफ Pn, और जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे f प्राइम ऑफ x तो ये हो जाएगा जी 1, एंड कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ x। सो f प्राइम ऑफ Pn हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ Pn। अब ये हम सब कुछ जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट इम्प्लाइज Pn प्लस 1 इज इक्वल टू Pn माइनस f ऑफ Pn की जगह पे हमारे पास आ गया Pn माइनस कॉज ऑफ Pn ओवर 1 प्लस साइन ऑफ Pn। सो अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि इसका जो रूट है वो 0 से लेकर 1 में मौजूद है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप उसने इंटरवल ऑफ द रूट आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने कोई और बात करनी है। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा P1 P0 माइनस कॉज ऑफ P0 और 1 प्लस साइन ऑफ P0। P0 हम कोई भी इनिशियल गैस है, वी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1। तो लेट से मैं सबसे आसान वैल्यू ले लेता हूँ P0 इक्वल टू 0, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट एनी स्टेज। जब कभी आपका ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा न्यूटन मेथड फेल हो जाता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये आपने याद रखना है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एनीवेयर एल्स। आपने मुझे बताना है कि f प्राइम ऑफ Pn अगर 0 हो गया तो ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूटन मेथड फेल हो गया। ठीक है, आपने बताना है कि f प्राइम ऑफ Pn जब 0 हो जाता है तो ग्राफिकली न्यूटन मेथड क्यों फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन है, ये आपने इसका आंसर मुझे देना होगा। अच्छा, तो P0 हमने लिया, P1 इज इक्वल टू ये P0 0 हो गया, माइनस यहाँ भी 0 हो गया, माइनस कॉज ऑफ 0 1 आ गया, और 1 प्लस साइन ऑफ P0 साइन ऑफ 0 इज 0। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। हमने जैसे 0 हमने लिया तो वो हमें डायरेक्ट 1 के ऊपर ले गया। इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। चलें, अब हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो P1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम n की वैल्यू लेते हैं 1। n की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले क्या ली थी, 0 ली थी ना। अब n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे P1 माइनस कॉज ऑफ P1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ P1।
P1 अब हमारे पास 1 है, 1 माइनस कॉज ऑफ 1 ओवर 1 प्लस साइन ऑफ 1। साइन और कॉज हमने फाइंड कर लिए। फाइंड करने के बाद ये हमारे पास आंसर है। मैंने 6 डिजिट लिए हैं और लेट से हमें अगर टॉलरेंस हमें 10 टू पावर -4 का दिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो टॉलरेंस है उसमें +2 डिजिट आपने एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पे अब ये फाइनल आंसर लिखता हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये आप कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट P2 की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली जब हम P2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये आ जाएगा P2 माइनस कॉज ऑफ P2 और 1 प्लस साइन ऑफ P2। मैं आपको डायरेक्ट वे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हम इसको, जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा, कि हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही रो में ये सारे के सारे आंसर्स। P3 पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और यहाँ पे मैंने आपको टेबल बना के दे दी है, आप लोग बाकी आंसर्स यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास P4 माइनस P3, ये आप करके देखें कि आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। फिर इसी पे आप रिलेटिव एरर फाइंड करके देखें, क्योंकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारे पास है 10 टू पावर -4 का। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है और फिर आपने चेक करना है कि P3 माइनस P2 ओवर P3, इस पे रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपने किस जगह पे स्टॉप करना है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जब हम P3 और P2 में हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 7 एक ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन आ रहा है, और 3 और 5 का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आंसर है हमारे पास वो 10 टू -2 आ सकता है, और मे बी कैलकुलेशंस अगर ज़्यादा क्लोजर होती हैं तो बाजू का 10 टू -3 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी यहाँ पे 10 टू -4 का आंसर नहीं आ सकता। हाउएवर यहाँ पे आप देखें ये 3 डिजिट्स कॉमन आ रहे हैं, 739 और 739, ये कॉमन आ रहे हैं, तो इनकी वजह से आंसर जो है वो 10 टू -4 डेफिनेटली हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे 0 है, तो ये एक का डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारे पास जो आंसर है वो 10 टू पावर -5 ये हमारे पास लाजमी आएगा। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये बुक में आप लोग देख सकेंगे न्यूटन मेथड जो है ये पेज 67 से यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये टेलर सीरीज लेकर इसको प्रूव किया है, न्यूटन मेथड का फार्मूला। और अब दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे, हम में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको फिगर्स के ज़रिए बताया गया, जिस तरह मैंने आपको कोशिश की थी। P0 इनिशियल गैस था, इस पे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। टेंजेंट लाइन ने हमें एक नया पॉइंट दे दिया P1। P1 पे फिर हमने दोबारा फंक्शन वैल्यू ली, यहाँ पे दोबारा हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, उसने नई जगह पे हमें कट किया एक्सेस को। P2 एक नया पॉइंट मिल गया विच इज़ वेरी क्लोज टू द रूट P। यहाँ पे एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम आपका बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा इजी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को यहाँ पे रखिए, इस पे ही लूप चल रहा है, और अगर हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो इनिशियल गैस नया पॉइंट जो आया था उसको P0 को असाइन कर देते हैं, ताकि दोबारा अगली दफ़ा आए तो ये नया पॉइंट P0 की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहा हो। तो यहाँ पे भी स्टॉपिंग क्राइटेरियाज ये तीनों हैं। इन तीनों को एज अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है। पहला है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है रिलेटिव एरर, और तीसरा है रेजिड्यू एरर। कॉज ऑफ x माइनस एक्स, इन्होंने ये फंक्शन लिया हुआ है और इसको इन्होंने न्यूटन मेथड से सॉल्व किया हुआ है, और एक और है फिक्स पॉइंट मेथड, उससे भी इसको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आपने कोशिश करना है कि क्लास में जब आएँ
तो ये 6 का पार्ट डी ये आप लोग करके लाएं और सिर्फ एक इंटरवल के लिए आपने इसको सॉल्व किया हुआ हो, ठीक है। और फिर ये नोट कर लें आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन, चलें अगर कोई और क्वेश्चन इस तरह के हमारे पास आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में बता दूंगा। तो बाहर जो ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर 3 ये क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड सीखेंगे और उनको अप्लाई भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।